हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पाइथन के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? क्वेश्चन हमारा रिलेटेड होगा स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारा एक्सरसाइज 2 है। हमने एक्सरसाइज 1 क्या करी थी? हमने एक्सरसाइज 1 करी थी कैलकुलेटर इन पाइथन, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 2 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है? दैट राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ लाइन एंड प्रिंट द फॉलोइंग। मीन्स हमें क्या करना है? हमें यूजर से एक लाइन का इनपुट करवाना है और फिर उसके बाद ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। वो क्या क्या है? सबसे फर्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स कैलकुलेट करने हैं उस लाइन में। सेकेंड, हमें कैलकुलेट करने हैं कि नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, और लास्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है कि उस पूरी लाइन के अंदर टोटल कितने हमारे अल्फाबेट्स हैं। तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बना, एक और बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें क्या करना है? हमें एक लाइन का इनपुट करवाना है यूजर से कि यूजर कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक लाइन इनपुट करे, ठीक है। फिर हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है कि उस लाइन के अंदर कितने अपर केस लेटर्स हैं, कितने लोअर केस लेटर्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं उसके अंदर, और कितने टोटल उसके अंदर अल्फाबेट्स हैं स्पेसेस को हटा के। ये सब चीजें हमें क्या करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइन, जिसके अंदर हम यूजर से एक लाइन को इनपुट करवा लेंगे। इनपुट एंटर अ लाइन। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लाइन, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया? हमने यूजर से उसकी लाइन को इनपुट करवा दिया। इस वेरिएबल के अंदर जो भी हमारी यूजर इनपुट करेगा वो लाइन हमारी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है अपर केस लेटर्स, हमें कैलकुलेट करने हैं लोअर केस लेटर्स, हमें कैलकुलेट करने हैं डिजिट्स, और हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है अल्फाबेट्स। यही सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब क्या करेंगे? हम इन सबको स्टोर कराने के लिए हमें एक वेरिएबल तो चाहिए होगा, जहां पर हम अपर केस को, लोअर केस को, डिजिट्स को, अल्फाबेट्स को, इन सबको स्टोर करा सकें। इनके लिए हमको क्या चाहिए होगा? इनके लिए हमको वेरिएबल चाहिए होगा। तो हम इनके लिए वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज अपर केस, और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। ऐसे ही हम क्या ले लेंगे? लोअर केस, इसकी वैल्यू भी अपन क्या कर देंगे? 0। ऐसे ही डिजिट की वैल्यू भी 0, और ऐसे ही हम ले लेते हैं अल्फाबेट, इसकी वैल्यू भी हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। हमने क्या किया? अभी सारे वेरिएबल्स को अलग अलग असाइन किया है, और हमने वैल्यू क्या असाइन करी है? सबको सेम वैल्यू असाइन करी है ना। हमने अपर केस को भी 0 दिया, लोअर केस को भी 0 दिया, डिजिट को भी 0 दिया, अल्फाबेट को भी 0 दिया। मींस हम क्या कर रहे हैं? हम मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और उसके लिए हमने कितनी लाइन ऑक्यूपाई करी? हमने 4 लाइन ऑक्यूपाई करी। तो कोड हमारा लेंदी होगा? नहीं होगा। इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होगा कि हम सारे वेरिएबल्स को एक साथ एक ही वैल्यू असाइन कर देंगे। जो अपर केस इक्वल्स टू लोअर केस इक्वल्स टू डिजिट इक्वल्स टू अल्फाबेट इक्वल्स टू 0। तो इन चारों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज मल्टीपल असाइनमेंट, ठीक है। अब हमने यूजर से लाइन भी इनपुट करा ली, और जो जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है हमने क्या कर दिया? हमने उन चारों वेरिएबल ले लिया, उन चारों का, और उनकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या कर दी? हमने इनिशियल वैल्यू उनकी कर दी है यहाँ पर 0। अब क्या करना है? हमें चेक करना है कि इस लाइन के अंदर ये सब चीज कितनी कितनी है। तो हमें इस लाइन को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा हमें। तो ये कैसे होगा? लेट्स सी। तो ट्रेवर्सल का काम किसका है? ट्रेवर्सल का काम किसका होता है? लूप का। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे कर सकते हैं लूप का यूज। हम कौन सा लूप यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फॉर लूप। सो हम वेरिएबल ले लेते हैं फॉर ए इन, और जो हमारी स्ट्रिंग है वो किस वेरिएबल में स्टोर्ड है? लाइन में। सो फॉर ए इन लाइन, ठीक है। मींस ए क्या करेगा? एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को अपने अंदर स्टोर करेगा, और फिर हम चेक करते जाएंगे कि वो अपर केस है या फिर लोअर केस है, या तो डिजिट है या फिर अल्फाबेट है। यही काम करना है हमें। सो इट्स वेरी सिंपल। अब हमने क्या किया? फॉर ए इन लाइन, अपना लूप इनिशियलाइज कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे? हम चेक करेंगे दैट इफ ए डॉट इज लोअर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? इज लोअर का काम क्या होता है? ये चेक करता है दैट कैरेक्टर हमारा लोअर केस में है या फिर नहीं है। तो हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया? हमने यहाँ पे इज लोअर फंक्शन का यूज कर लिया। ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि वो कैरेक्टर इज लोअर है या फिर नहीं है। अगर होगा तो हम उसे लोअर केस में इंक्रीज कर देंगे उसकी वैल्यू, अदरवाइज हम उसे आगे नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। सो इफ ए डॉट इज लोअर देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लोअर केस बाय 1।
अगर ए इज लोअर है, अगर वो ए में जो वैल्यू एलिमेंट आया है हमारा वो अगर स्मॉल केस में है तो क्या हो जाएगा, लोअर केस में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, लोअर केस की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए क्या यूज करते हैं, एल इफ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितनी कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है 4, तो हम क्या यूज करेंगे, एल इफ ए डॉट इज अपर, एल इफ ए डॉट इज अपर, इज लोअर का काम था लोअर केस चेक करने के लिए, ऐसे ही इज अपर का काम क्या है, ये चेक करेगा कि हमारा जो कैरेक्टर है, जो एलिमेंट है वो अपर केस में है या फिर नहीं है, अगर होगा तो हम अपर केस की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम एल इफ ए डॉट इज डिजिट, इस डिजिट का काम क्या है, वो चेक करता है दैट कि जो भी हमारा एलिमेंट है वो डिजिट है या नहीं है, मींस 0 to 9 के बीच में लाई करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, सो ए डॉट इज डिजिट, अब इसमें अगर डिजिट होगी तो हमारा डिजिट वाला वेरिएबल में एक वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये क्या किया हमने, यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर लोअर केस है तो लोअर केस में इंक्रीज हो जाएगी, अपर केस है तो अपर केस में हो जाएगी, और डिजिट है तो डिजिट में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है हमारी अल्फाबेट की, अब बात आती है हमारी अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट के लिए भी हमारे पास क्या है, अल्फाबेट के लिए हमारे पास होता है फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम क्या है, इज अल्फा। अगर वो अल्फाबेट है तो हमारा अल्फाबेट में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज वो वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ये था हमारा कुछ ये क्या किया हमने, यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि हमारी जो भी लाइन यूजर ने एंटर करी वो लोअर केस में है या अपर केस में है या फिर डिजिट है या फिर अल्फाबेट है। अब क्या करेंगे हम लूप से बाहर आ जाते हैं अपने। अब हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। सबसे पहले प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स आर, टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, अपर केस में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर अपर केस को प्रिंट करा दिया। ऐसे ही एक लोअर केस के लिए, एक डिजिट के लिए और एक अल्फाबेट के लिए। तो यहाँ पे अपर केस की जगह हमें क्या कराना है, हमें कराना है यहाँ पर अल्फाबेट, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट आर, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे से चेंज कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर, और टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे हम बात करते हैं लोअर केस की, टोटल नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स। इसे भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे वेरिएबल को, ये आ जाएगा लोअर केस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास डिजिट, यहाँ आ जाएगा हमारे पास डिजिट। सो ये है हमारा एक प्रोग्राम। किस चीज का प्रोग्राम है कि यूजर ने एक लाइन इनपुट करी, फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें फाइंड आउट करने हैं अपर केस लेटर्स कितने हैं उस लाइन में लोअर केस लेटर्स कितने हैं उस लाइन में, डिजिट्स कितनी है और उस लाइन में अल्फाबेट कितने हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लाइन, सबसे पहले वेरिएबल लिया लाइन, जिसके अंदर हमने क्या किया, जिसके अंदर हमने यूजर से उसकी लाइन को इनपुट करवा लिया कि हाँ इस वेरिएबल में जो भी आप लाइन इनपुट करोगे वो स्टोर हो जाएगी। फिर हमने 4 वेरिएबल लिए, अपर केस, लोअर केस, डिजिट और अल्फाबेट। उन सबको इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दी, बिकॉज 0 से ही हमें स्टार्ट करना है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उस लाइन को ट्रेवर्स किया। ट्रेवर्स करने के लिए हमने किसका यूज किया, फॉर लूप का यूज किया, फॉर ए इन लाइन। अब क्या चेक किया, सबसे पहले हमने चेक किया इफ ए डॉट इज लोअर, अगर वो लोअर में है, मींस अगर वो लोअर केस है तो लोअर केस में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज वो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इज अपर, अगर वो अपर केस में है तो अपर केस में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज वो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करेगा। नेक्स्ट इज डिजिट, इस डिजिट का क्या है, ये चेक करेगा कि वो डिजिट है या फिर नहीं है, मींस 0 to 9 नंबर में लाई करता है या फिर नहीं करता। अगर करता होगा तो डिजिट में इंक्रीज हो जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट कंडीशन में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट इज ए डॉट इज अल्फा, इज अल्फा का काम क्या है, ये चेक करेगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो अल्फाबेट है या फिर नहीं है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। एंटर अ लाइन, यहाँ पे मैं सपोज लाइन देता हूँ हेलो इस कॉमा या फिर कॉमा हटा देते हैं, हेलो लर्नर्स वी आर लर्निंग पाइथन। तो मैंने यहाँ पर ये अपना एक लाइन दी, हेलो लर्नर्स वी आर लर्निंग पाइथन। अब एंटर करते हैं, लेट्स चेक।
यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक लाइन अपनी इनपुट कराई, हेलो लर्नर्स वी आर लर्निंग पाइथन। अब इसके अंदर हमें नहीं पता कितने अपर केस लेटर्स हैं कितने लोअर केस लेटर्स हैं, तो इसने अपने आप क्या कैलकुलेट किया, अपर केस लेटर्स कितने हैं इसमें 8 हैं। लेट्स चेक, अपर केस एच इज अपर केस, देन एल 2 हो गए हमारे। अब इसके बाद हम पाइथन इज कंप्लीटली अपर केस, मीन्स 1 2 3 4 5 6, सो 6 + 2 8, सो इसने 8 अपने कैलकुलेट कर लिए कि दैट 8 आर द अपर केस लेटर्स। लोअर केस लेटर्स आर 24. Let's check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. So 24 are the lowercase letters. Total number of digits 0, because हमने यहाँ पर कोई भी अपनी डिजिट इनपुट नहीं कराई है। एंड द टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर 0। ये क्या शो कर रहा है हमें, द टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट आर 0। अब ये क्यों आ रहा है, अगर आपने ध्यान दिया होता तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेक कर लिया दैट इज लोअर और इज अपर। अल्फाबेट या तो लोअर केस में हो सकता है या अपर केस में हो सकता है, मींस इन दोनों में से ही तो किसी में हो सकता है। तो यहाँ तक तो कंडीशन, यहाँ तक तो कंट्रोल पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ तक तो हमारा कोई भी एलिमेंट पहुंचेगा ही नहीं, तो वो कैसे इंक्रीज करेगा उसकी वैल्यू। सो अल्फाबेट क्या हो सकता है, या तो लोअर हो सकता है या फिर अपर हो सकता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट कैलकुलेट करने के लिए हम अल्फाबेट में ऐड कर देंगे अपर केस प्लस लोअर केस। अगर हम अपर केस प्लस लोअर केस को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये अल्फाबेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। लेट्स रन इट अगेन। यहाँ पे हम फिर से एक लाइन देते हैं अपनी, हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स आर यू रेडी 1 2 3 4, हेलो सब्सक्राइबर्स आर यू रेडी, एंटर। सो टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स 3, H S and A, so 3. Total number of lowercase letters 24. Total number of digits are 4, means 1 2 3 4, and total number of alphabets when we are adding uppercase and lowercase, so we are getting the total number of alphabets. तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा कि अगर हम कोई भी लाइन इनपुट करवाते हैं यूजर से, तो हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस क्या कर सकते हैं, हम उसके अपर केस कितने हैं, उसमें लोअर केस कितने हैं, उसमें डिजिट्स कितनी है, उसमें कैपिटल लेटर्स कितने हैं, उसमें स्मॉल लेटर्स कितने हैं, कुछ भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं, इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।